नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सर्टिफाइड सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DCP टाइप 5 ट्रॉली होती है, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। आपको अगर DCP टाइप 5 ट्रॉली के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। DCP टाइप की जो 5 ट्रॉली होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसका मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है उससे पहले इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। यदि आपको इस DCP टाइप 5 ट्रॉली के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। DCP टाइप 5 एक्टिंग्विशर के पार्ट देखे जाएं तो इस सिलेंडर को बॉडी कहते हैं। इसके बाद में इस वाले सिलेंडर को CO2 का गैस कार्ट्रिज कहते हैं, और इसके बाद में जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसे कैप असेंबली कहते हैं। इसके बाद में इस वाले होज पाइप को हम CO2 कार्ट्रिज का कनेक्टिंग होज कहते हैं। इसके बाद में आपको ये वाला होज दिखाई दे रहा है, इसको होज पाइप के नाम से जानते हैं, डिस्चार्ज होज पाइप के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद में ये नोजल दिखाई दे रही है, इसे डिस्चार्ज नोजल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसके पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि DCP टाइप 5 ट्रॉली का मेंटेनेंस किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कैप असेंबली को खोलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम इस कैप असेंबली को खोल रहे हैं। इस कैप असेंबली को खोलकर इसमें चेक करना होता है कि इस रबड़ के वाइसर को कि ये वाइसर कहीं से डैमेज तो नहीं है। यदि डैमेज है तो इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद में ये छेद है, इसको हम सेफ्टी पिन डिवाइस छेद के नाम से जानते हैं, जिससे कि इसमें के अंदर ये छेद बंद है तो इस छेद को साफ करके इसको क्लियर कर देंगे। इस छेद का काम होता है कि जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर एयर बनती है, तो उस एयर को बाहर इस सेफ्टी डिवाइस से निकाला जाता है। इसके बाद आपको जो कैप असेंबली के ऊपर जो छेद दिखाई दे रहे हैं, इन छेदों को हम वेंट होल के नाम से जानते हैं। इनको चेक करेंगे कि जो कहीं से किसी प्रकार से बंद तो नहीं है। यदि बंद है तो इनको सही करेंगे। इनका काम होता है कि जब हमारा फायर का DCP टाइप ट्रॉली होती है वो किसी जगह यूज करते हैं और यूज करने के बाद फायर बुझ जाता है, तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो पाउडर भरा हुआ है उस पाउडर को बचाने के लिए इसे हम ढीला कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर CO2 गैस भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी तो इसका जो पाउडर है इसके अंदर से बच जाता है। इस तरीके से हम कैप असेंबली का मेंटेनेंस करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा CO2 का गैस कार्ट्रिज। जो CO2 का 2 kg का सिलेंडर है, इसका मेंटेनेंस किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो CO2 का गैस कार्ट्रिज है उसे ट्रॉली से खोलकर अलग कर लेंगे। ताकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम CO2 गैस कार्ट्रिज को ट्रॉली के ऊपर से खोल रहे हैं। इसको खोलने के बाद में जो कार्ट्रिज है उसका वेट करेंगे। जो वेट करेंगे वो हम वेट मशीन पर करेंगे, और वेट करते समय CO2 गैस कार्ट्रिज को चेक करना होता है कि जो हमारा CO2 कार्ट्रिज है उसका वजन कितना आ रहा है। यदि उसकी कैपेसिटी के अनुसार कम है तो उसे हम चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ का पता कैसे चलेगा क्योंकि हमारा जो CO2 कार्ट्रिज है उसमें वेट कम है कि ज़्यादा। तो जो हमारा CO2 कार्ट्रिज है इसके ऊपर TW और GW वेट रहता है। वो लिखा रहता है कि TW का मतलब होता है कि बॉडी वेट, और GW का मतलब होता है टोटल वेट। यदि कार्ट्रिज का TW 6 kg है और इसका GW 8 kg है तो इसमें CO2 की कैपेसिटी होगी वो 2 kg की होगी। CO2 कार्ट्रिज का TW और GW देखकर इसका पता लगाया जाता है कि इसमें कितनी गैस है और कितनी गैस इसके अंदर कम पड़ रही है। तो उस कंडीशन में अगर इसका 80% गैस से कम है तो इसे हम चेंज कर देंगे। इस प्रकार CO2 गैस कार्ट्रिज का मेंटेनेंस किया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रॉली के अंदर जो पाउडर भरा है वो पाउडर किस कंडीशन में है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका जो पाउडर है वो जम गया है या फिर उसके अंदर गुटले या डिगरे बन गए हो। तो इसका पता कैसे लगाते हैं कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रॉली को लेटाया जाता है और ट्रॉली को लेटाने के बाद देखा जाता है कि जिस स्थान से हमने कैप असेंबली को खोला था उस स्थान से पाउडर धुआं के रूप में बाहर निकल रहा है। उसका मतलब होता है कि इस ट्रॉली के अंदर जो पाउडर भरा है वो सही कंडीशन में है। यदि इस कंडीशन में से धुआं नहीं निकलता तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा पाउडर है उसके अंदर गुटले या डिगरे बन चुके हैं। तो उस कंडीशन में इसका पाउडर होता है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में इसका जो डिस्चार्ज होज पाइप है उसको चेक करेंगे कि ये किसी प्रकार से कहीं से डैमेज तो नहीं है। यदि डैमेज है तो इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नोजल है उस नोजल को चेक करेंगे और इसका जो ऑपरेटिंग वाल्व है उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।